हेलो दोस्तों, हम पिछले वीडियो में बात किए थे एनटीपीसी ग्रुप डी के रिवीजन क्लास चल रहा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम ये क्लास 4 है, तो हम चलिए बिना देरी का स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो दोस्तों कौन सा वर्ष जीता था भारत? तो 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? स्वर्ण मंदिर का धर्म किस धर्म से है? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर डी, सिख धर्म है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? भाई गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? दोस्तों सबको पता होगा ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर। गुजरात राज्य की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। आगे देखते हैं हम, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, अपोलो किस देश की प्राचीन देवता है? अपोलो किस देश की प्राचीन देवता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यूनान। यूनान अपोलो देश की प्राचीन देवता है। तो नेक्स्ट है, दीपशिखा के रचनाकार कौन है? दीपशिखा के रचनाकार कौन है? तो महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर डी, दीपशिखा के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जाना जाता है? तो 8वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब को वर्तमान में पंचाल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पास परमाणु का कार्यक्रम नहीं है? किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है? तो 9वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। डेनमार्क देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरी पॉटर एंड द ग्लोबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? हैरी पॉटर एंड द ग्लोबल ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए, जे.के. रॉलिंग। जे.के. रॉलिंग हैरी पॉटर एंड द ग्लोबलेट ऑफ फायर के लेखक हैं। नेक्स्ट है, भारत का 28वां राज्य कौन सा है? भारत का 28वां राज्य कौन सा है? तो झारखंड। ऑप्शन नंबर बी ठीक। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, कैलोरी खपत। कैलोरी खपत। क्वेश्चन नंबर 12वां का ऑप्शन नंबर सी, कैलोरी खपत गरीबी रेखा का मापन के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतक संवत का आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन है? ठीक है, महीना कौन है? शतक संवत का आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, चैत्र माह। ठीक, चैत्र माह शत संवत का आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना होता है। नेक्स्ट है, टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है? टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है?
तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण टेटनस संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का आंसर डी। ठीक, नेक्स्ट है गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी, गुजरात का जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? तो आदि मानव ने आग जलाना, ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का आंसर डी, आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? 80 क्वेश्चन का डी, ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी, गोदावरी। दक्षिण गंगा नदी को गोदावरी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन में। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर बी, ब्रिटेन। ठीक, नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, 1976 को 42वां संशोधन अधिनियम 1976 को पारित किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर डी। ठीक, नेक्स्ट है यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदी कहाँ बहती है? यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदी कहाँ बहती है? तो 21 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, इराक। इराक में यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदी बहती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही को भाग ले सकता है? ठीक है, तो कौन भाग ले सकता है? 22 का बी, महान्यायवादी। महान्यायवादी एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 23 क्वेश्चन नंबर क्या है? 23 को ऑप्शन नंबर डी, 42वां संशोधन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता शब्द 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। तो 24 क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 61वां। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायनिक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो 25 डी, इस क्वेश्चन का आंसर डी, भावनगर। ठीक, कहाँ स्थित है? तो भावनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है? सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी,
भोगवा नदी। भोगवा नदी सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल नदी पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए तस्लीमा नरसीन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए तस्लीमा नरसीन लज्जा पुस्तक के लेखक हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन है? गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन है? 28 का डी भादर। ठीक। गुजरात की सबसे लंबी भादर नदी है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश में संविधान से लिया गया था? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया था? 29 क्वेश्चन का आंसर सी अमेरिका से भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण अमेरिका देश से संविधान में से लिया गया था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अधिवेशन चलने के लिए कोरम होता है। लोकसभा के अधिवेशन चलने के लिए कोरम होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए 1/10 1/10 भाग। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? जो एक लैंप है की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? 31 का बी केशिकत्व। इस क्वेश्चन का आंसर बी केशिकत्व एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण केशिकत्व होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 32 को ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही? भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही। ठीक। क्या नाम है उसका? 33 ऑप्शन नंबर बी संतोष यादव। संतोष यादव भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में है? वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी कानूनी। ठीक। कानूनी वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार श्रेणी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी। ठीक है। नेक्स्ट है, द लास्ट सपर पेंटिंग के कृतिकार कौन है? तो द लास्ट सपर पेंटिंग के कृतिकार कौन है? तो 35 का ऑप्शन नंबर ए लियोनार्ड दा विंची। ठीक। लियोनार्ड दा विंची द लास्ट सपर पेंटिंग के कृतिकार थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए। ठीक है। नेक्स्ट है, बारहमासा के रचनाकार कौन है? बारहमासा के रचनाकार कौन है? तो 36 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी बारहमासा के रचनाकार हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है? राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है? तो 37 का ऑप्शन नंबर ए बिक्री कर राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है?
कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन। चीन कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? 39, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी, मुमताज महल। मुमताज महल औरंगजेब की माँ का नाम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना है। देखो, मैंने इसको पहले भी यहाँ आया था, सत संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना, ठीक, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, फागुन। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।